लाहौर के हल्के पीपी 167 में ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही कशीदगी। जौहर टाउन में पीटीआई और नॉन लीगी कारकुनों में तसादुम। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान और पीटीआई उम्मीदवार खालिद गुज्जर के बेटे जख्मी। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जामात। इस मामले से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं। सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा इस सारे मामले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, जौहर टाउन का ये इलाका है। ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान झगड़ा हुआ है। अल्लाह गोल चक्कर के करीब पीटीआई और लीगी कारकुनान में तसादम हुआ है। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान और पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर के बेटे जो है वो जख्मी हुए हैं। इस मौके पर जो है वो कारकुनान बहुत जज्बाती हुए थे, जिस पर पुलिस की जानिब से दोनों अतराफ से जो है वो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, ताकि जो है वो दोबारा लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़े की जो इब्तदाई तहकीकात की गई है, इसके मुताबिक पता ये चला है कि जो दोनों फ्रीकैन हैं, इनके कारकुनान की जानिब से एक दूसरे के जो फ्लैक्स बैनर हैं वो उतारे गए थे, जो लड़ाई झगड़े का सबब बने। नून लीग के कारकुनान ने पहले फ्लैक्स उतारने की कोशिश की, फिर दफ्तर पर हमला किया। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से। पुलिस की जानिब से तमाम तर वाक़या को देखा जा रहा है, हमारे काज को देखा जा रहा है। इस तमाम तर वाक़या पर जब हमारी बात हुई सीसीपी लाहौर के साथ, तो उनका ये कहना था कि दोनों जानब जो है वो सियासी कारकुनान की जानिब से एक दूसरे पर हमला किया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम तर मुहर्रिकात जो हैं वो देखे जा रहे हैं और तहकीकात जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह का कहना है कि अफगान हुकूमत ने सालिस का किरदार अदा किया। हो सकता है इस बार किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। कलदम टीटीपी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी का ऐलान कर चुकी है। बातचीत की नाकामी की सूरत में भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। इस एलामिये की तालिबान तायद करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों और एक इत्तफ़ाक़ राय सामने आए। ज़बीउल्लाह का कहना था, अफ़गान हुकूमत ने सालिस का किरदार अदा किया। हो सकता है इस बार किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, ताहम बातचीत में किसी नाकामी की सूरत में भी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केट्स बंद करने की मंजूरी दे दी। ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी गई। फैसले का इतलाक कल से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। बिजली की बचत के लिए पंजाब में भी मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केटें बंद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में कमर्शियल फीडर्स रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। 20 जून से प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया गया है। हफ्ते के रोज ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात-ए-कार की पॉलिसी का ताजिर बरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। फार्मेसी, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए होगी। जुलाई अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। वजीर आला पंजाब ने मार्केटों और बाजारों के हवाले से फैसला ताजर तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद किया। लाहौर में मजमूई तौर पर 63 मार्केट्स को बिजली की बचत के लिए बंद किया जाएगा। हुकूमती फैसले पर लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स के सदूर और नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हारिस अतीक कहते हैं, ताजिरों और हुकूमत को मिलकर चलना होगा। दुकानें बंद करने को तैयार हैं, लेकिन काम के औकात-ए-कार को लोड शेडिंग फ्री बनाया जाए। लाइट मिलनी चाहिए, ये ना और रात को 9 बजे मार्केट भी बंद करें और सारा दिन लाइट का भी ये हालात हो जो इस वक्त मार्केट में है। टाइम पे तो जो है ना अग्री जो है ना हम कर लेंगे लोगों को, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है। हम हुकूमत से साथ ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि अगर ताजिर बरादरी या बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ खड़े होने को तैयार है तो आपको भी उनके साथ खड़े होने को तैयार होना चाहिए, और उनको जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर लोड शेडिंग फ्री होनी चाहिए। ताजिर बरादरी का मानना है कि कौमी मफाद के फैसलों पर हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त पेट्रोल और बिजली बचाना कौमी फरीजा भी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वो कौम के साथ मिलकर आज आइंदा के लाहेअमल का फैसला करेंगे। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात, मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत जमाती तर्जुमानों का अहम इजलास हुआ।
इमरान खान का कहना था कि लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। आज के एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। कराची के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तशवीश का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा है कि आज इमरान खान की कॉल पर महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। अवाम बिलखसूस बड़े शहरों के लोग एहतजाज में शरीक हों। महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। इस सिलसिले में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुसूसन जो बड़े शहरों के लोग हैं, आपने निकलना है और इस मुसल्लत हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो करना है। एहतजाज एक नए इनकलाब की आवाज़ होगा और इन तमाम जगहों के ऊपर हज़ारों की तादाद में मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग निकलें फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। और इस महंगाई, ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, इस पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करता है। मरियम नवाज ने कहा कि जो बतौर वज़ीर आज़म कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया है। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर हम इमरान खान को छोड़ देते तो उसके फैलाए गंद से मुल्क टूट चुका होता या फिर टूट रहा होता। हमने हुकूमत को चैलेंज समझकर कबूल किया है। सखर में जलसे से खिताब करते हुए JUI के सरबरा ने कहा, इमरान खान ने हमें ना आलमी इदारों का छोड़ा और ना ही दोस्त ममालिक से मदद लेने जैसा छोड़ा। इमरान खान ने पीक का मुआहदा भी रोका और स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। इमरान खान एक कागज़ लहराकर कहता है इस पर कमीशन बनाओ। हम कमीशन ज़रूर बनाएंगे। इमरान खान को किस बैरूनी एजेंडे पर हुक्मरानी मिली? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उन्हें हुकूमत करने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदल देंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर का कहना था कि अब वो पंजाब में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। ये कहना कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई सफ़ेद झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। और अब आपको बताएं कि साबिक MNA और सरबराह अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती दुल्हनिया लेने पेशावर पहुंच गए। पेशावर के मकामी हॉल में जमशेद दस्ती की शादी की तकरीब हुई। जमशेद दस्ती के ससुरालियों ने बारातियों का इस्तकबाल किया। खुश आमदेद कहने के लिए पेशावर की ताजिर बरादरी भी मौजूद थी। जमशेद दस्ती का कहना था कि उनकी शादी किसी सियासी घराने में नहीं हुई है। वो अपना वलीमा खुद नहीं कर रहे, सब कुछ दोस्त कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के टैक्स 100% बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत हुआ। चेयरमैन कमेटी ने कहा छोटी गाड़ियों पर टैक्स ना लगाया जाए, चाहे वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर। FBR हुकाम ने कहा है कि नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो टैक्स भी दे। नॉन फाइलर जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो 5% टैक्स देगा। सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी मुलाजमीन के लिए प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट वापस ली जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजवज़ा प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने का प्रोग्राम बनाया है। हमजा शहबाज को ये ब्रीफिंग दी गई। सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी बताएगा क्या कहना है हमजा शहबाज का? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजवज़ा प्रोग्राम का जायजा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए तफसीली तौर पर आगाह किया और चोलिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशों में इजाफे के मुजवज़ा प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया।
इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट लगाने का प्रोग्राम बनाया है और सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट के अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाए और ये नेकी का काम है। क़ायदे ज़ाबित को मद्देनजर रखकर तेजी से आगे बढ़ाया जाए। चोलिस्तान में शेड में एयर कूलर लगाने का भी जायजा लिया गया है और नहर से चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। हमजा शहबाज का कहना था कि इस इक़दाम से न सिर्फ पानी की किल्लत दूर होगी बल्कि खेती बाड़ी को फ़रोग़ मिलेगा। चोलिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश बढ़ाने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। आइंदा हफ्ते टाइमलाइन के साथ फाइनल प्लान जो है वो आवाम के सामने पेश किया जाएगा। जबकि 4x4 एम्बुलेंस और मोबाइल स्कूल में इजाफे के हवाले से मुतलका महकमों के मुशावरे से हतमी सिफारिशात पेश करने के इक़दाम भी वज़ीर आला ने मुतलका महकमों को जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात भी बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते शदीद गर्मी के बाद कल के रोज़ जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है उस रोज़ शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा जुड़वा शहरों में और वक्फे से बारिश होती रही, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो चुकी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड जा रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, गर्मी की शिद्दत में कमी है, हवाएं भी चल रही हैं और मौसम जो है हम कह सकते हैं कि खुशगवार मौसम है। शदीद गर्मी भी नहीं है, लू नहीं चल रही है, नॉर्मल वेदर जो है इस वक्त इस्लामाबाद का हो रहा है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर महकमे मौसमियात के हवाले से तो अगले एक रोज़ तक इतवार की शाम से लेकर पीर की सुबह तक जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो जुड़वा शहरों में बताया है ठंडी हवाओं के साथ, और इसके अलावा मरीम में भी बारिश का सिलसिला बताया है। तो ये कहा जा सकता है कि इतवार की शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो पीर की सुबह तक जारी रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मजीद गर्मी वाक़ई हो सकती है। जी, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5%, मालगाड़ियों के किराए में 10% इजाफा कर दिया गया है। नए इजाफे का इतलाक 21 जून से होगा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन के किरायों में मजीद इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 5%, जबकि माल गाड़ियों के किराए में 10% इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर माल गाड़ियों के किराए में 25% इजाफा हो गया। नए इजाफे का इतलाक 21 जून से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। मुसाफिर मजबूरी की हालत में ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। कमर इरशाद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा तो नहीं हुआ, ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाने इजाफे कर दिए। 30 दिन के अंदर छोटे ट्रांसपोर्टर ने फैसलाबाद से लाहौर का किराया 300 से बढ़ाकर 450, सांगला हिल का 140 से बढ़ाकर 200, सियालकोट का किराया 300 से बढ़ाकर 450 तक वसूल करने लगे। तंग हो रहे हैं जी, आग लगा दी इन लोगों ने। तो पेट्रोल की तो कीमत बढ़ गई, इन लोगों ने अपनी कीमत बढ़ा दी है। जाने का आगे पीछे का कोई पैसे कम हो गए हैं, आगे पीछे हम कहाँ जाएं गरीब आदमी। ये लोग तो इतने मांगते हैं जितने होते ही नहीं है जेब में हमारे। सांगले से बैठे और फैसलाबाद आए, उन्होंने 15 दिन पहले आए थे, फिर उसने 150 रुपया किराया लिया था। अभी हम कल फिर दोबारा वापस इधर आए हैं तो उन्होंने हमसे 200 रुपया किराया लिया था। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि डीजल का रेट बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन सरकारी तौर पर किराए नहीं बढ़ाए जा रहे। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होया जी, बस बसां ट्रांसपोर्टर बसां खिलारतियां ने, जो अमला नूं तनखावां नहीं पूरियां हो रही, बड़ी परेशान है, मुश्किल हालात, कोई सवारी जाने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर्स को किराया बढ़ाना पड़ा। नो डाउट के कीमतें बढ़ रही हैं तेल की, और उस हिसाब से किराए भी बढ़ रहे हैं, तो आम पब्लिक को ये फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें। लेकिन इसमें ये है कि हम यही कर सकते हैं इसमें कि ज़्यादा किराया ना बढ़ाएं। वो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी किरायों में 4 गुना इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हफ्तों तक किराए कम नहीं किए जाते, अलबत्ता कीमतें बढ़ने पर किराए बगैर नोटिफिकेशन ही बढ़ा दिए गए। कैमरामैन सदाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खबर है लाहौर से, वज़ीर आज़म का मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग कराने का फैसला। बैनुल अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। सलमान सूफी की जानिब से कहा गया है CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर शहरी को CPR की तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा।
वज़ीर आज़म का मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग कराने का फैसला। बैनुल अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। सलमान सूफी की जानिब से कहा गया, CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। पाकिस्तानी नैयाद जाहिद कुरैशी ने पहले मुस्लिम विफाकी जज की जिम्मेदारियां संभाल लीं। जाहिद कुरैशी अमरीकी विफाकी अदालत में पहले एशियाई अमरीकी जज हैं। इन्हें अमरीकी सदर बाइडन ने नामजद किया था और सेनेट ने इनकी तकर्रुरी की तौसीक की थी। जाहिद कुरैशी न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खिदमात सरअंजाम देंगे। इनको 11 जून को विफाकी जज के तौर पर तैनात किया गया था। जाहिद कुरैशी की तकर्रुरी की मंजूरी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने दी थी।